आज हम बात करने जा रहे हैं तन्फ इंडस्ट्री के बारे में। तन्फ इंडस्ट्री एक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इधर पे। ये कंपनी लीडिंग कंपनीज में आती है जो भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स ये मैन्युफैक्चर करती प्रोड्यूस करती है। मतलब आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 470 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो है 472 रुपीज़ का। पीई कंपनी का 13 है। बुक वैल्यू कंपनी का 83.4 रुपीज़ का है। कंपनी ने इसी साल अच्छा खासा आरओसी जनरेट करके दिखाया है 34.4% का। आरओई भी अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया है कंपनी ने 23.5% का। आप देख सकते हो डेप्थ कंपनी के ऊपर कुछ है ही नहीं, डेप्थ इसके लिए डेप्थ इक्विटी ज़ीरो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इसी साल जनरेट करके दिखाया 36.1 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा जनरेट करके दिखाया 36.2 रुपीज़ का। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ कुछ भी डेप्थ नहीं है कंपनी के पास, इसके लिए डेप्थ ज़ीरो है। कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास है 6.35 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने इसी साल सेल्स किया है 148 करोड़ रुपीज़ का, जो कि अच्छा खासा सेल्स करके दिखाया है। और आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 34 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 5 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 4.75 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 47 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 14 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 10.23 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 39 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 0 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -0 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था -0.06 रुपीज़ का। लेकिन जून क्वार्टर जो कि धमाकेदार क्वार्टर आया है कंपनी के लिए, कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 90 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो आप 29 करोड़ रुपीज़ का जनरेट किया अच्छा खासा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़ रुपीज़ का जनरेट किया और अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया 21.29 रुपीज़ का। ये कंपनी का ग्रोथ होना चालू हो गया है और फर्स्ट क्वार्टर धमाकेदार आने की वजह से इस कंपनी में और भी इन्वेस्टमेंट आते जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 162 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 9.70 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 222 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 42 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 36 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 36.06 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 165 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 22 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 17.01 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 148 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 25 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 17 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया 17.51 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करके देगी आगे आने वाले साल में। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज 48.47% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो करके दिखाया है। प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का 2% है और पिछले 3 साल का -3% है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 56% सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जान लेते हैं। पिछले 10 साल का 19% है प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल का एवरेज है 48%। पिछले 3 साल का एवरेज है 22% और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाएगी 210%। अच्छा खासा। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज 35% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 59% मूव किया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 3 साल में स्टॉक का प्राइस एवरेज बढ़ा है 18% के हिसाब से और पिछले साल लगभग 136% बढ़ गया कंपनी का प्राइस, स्टॉक का प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का, 5 साल का 45% का, पिछले 3 साल का 41% का और पिछले साल कंपनी ने लगभग जनरेट करके दिखाया 24% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 50.98%। जून क्वार्टर में भी उतना ही रहा, कुछ बदलाव नहीं आया।
इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.06% का, जून में भी उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 48.96% का, जून में भी उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, जब इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।